हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द साइंस जर्नी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीएससी का थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी का मॉडल। मतलब उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। मतलब हमें रहता है नहीं कि बस इंडेक्स पता चल जाए, बाकी तो हम कवर कर ही लेंगे यूट्यूब से। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज ये लेकर आई हूँ। तो मेरे पास ये चित्रा का मॉडल है जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर का, मतलब सेकेंड ईयर का। तो इसमें हम 8 यूनिट है इसकी। इसकी फर्स्ट यूनिट है प्रोटीन सिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे स्टेप्स में होता है। एक होती है ट्रांसक्रिप्शन, एक होती है ट्रांसलेशन। तो पहली यूनिट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पर बेस्ड है। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन में हम पढ़ने वाले हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। जीन का स्ट्रक्चर, जीन क्या होते हैं, कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, मतलब जो भी हेरिडिटी हमारा, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचता है, उसको जीन्स बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज। हमारे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। इससे 3 टाइप के ही टीआरएनए बनते हैं, उस आरआरएनए बनते हैं। उसको हम कैसे याद करेंगे, इसकी एक ट्रिक होती है, रुको मेरी टीना, ठीक है। तो रुको से आरआरएनए बनता है, मेरी से एमआरएनए बनता है, और टीना से बनता है टीआरएनए, ठीक है। ये आपका डिटेल में बढ़ाया जाएगा इस टॉपिक में। थर्ड पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ आता है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये जानेंगे। नेक्स्ट है आपका इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला इनिशिएशन, जो भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसको इनिशिएशन बोलते हैं। इलोंगेशन, जब वो प्रोसेस चलती है, लंबी चलती है, तो उसको इलोंगेशन बोलते हैं। जो टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, इसमें इसका मतलब होता है जब प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है तो बंद हो जाती है, यानी कि बंद होने की वाली प्रोसेस को टर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये इन 3 स्टेप्स में वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट यूनिट है प्रोटीन सिंथेसिस 2, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, यहाँ पे हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए आइडेंटिटी, अमीनो एसिड, टीआरएनए सिंथेटेज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट है, ये भी 3 स्टेप्स में, जैसे आपकी ट्रांसक्रिप्शन होती है ऐसे ये होती है ट्रांसलेशन वाली। इसमें भी इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये तीनों प्रोसेस होती है। ये पर्टिकुलर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग पढ़ने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट 3, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये मतलब 1 पहले कैसे करेंगे, इसमें पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, इसमें आपने पढ़ा ना था 12th क्लास में एक ही मॉडल पढ़ा था, ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन मॉडल। यहाँ पे टीआरपी ओपेरॉन मॉडल भी है, वो भी किसके लिए, एस्केरिकिया कोलाई के केस में। नेक्स्ट आपका है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। यहाँ पे यूकैरियोट्स के बारे में था, यहाँ पे यूकैरियोट्स के बारे में है। नेक्स्ट है रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल एंड मॉडिफिकेशन। इन सब के लेवल पर रेगुलेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। 3 इसके ये स्टेप्स दे रखे हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है आरएनए एडिटिंग। इसमें ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, इसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 4 है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन 2, मतलब सेकंड पार्ट है ये इसका, पहले पीछे वाला फर्स्ट पार्ट था। तो इसमें पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कैसे होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर मॉडिफिकेशंस कैसे होती हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। थर्ड टॉपिक है आपका इंटरसेल्यूलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन डिग्रेडेशन कैसे होता है। 2 वर्ड होते हैं और एक इंट्रा। इंट्रा मतलब 2 सेल्स के बीच का, इंटर मतलब एक ही सेल्स के आपस में, मतलब एक ही सेल के अंदर का। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक है इसमें जीन साइलेंसिंग एंड आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस को आरएनए-आई भी बोलते हैं, ठीक है। ये यूनिट में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। यूनिट 5 आ जाती है आपकी प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स के क्या कितने टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन, सबसे पहले तो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स में 3 टाइप्स दिए हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। थर्ड है आपका फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये यूनिट 5 में और सिर्फ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है यूनिट 6। इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी।
सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल, मतलब वो किस प्रिंसिपल का वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग, जिनको सेंट्रीफ्यूग करना है वो कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। फिर टाइप्स ऑफ रोटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, फिर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स और उसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफी है आपके सिलेबस में, पेपर आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, HPLC और एफिनिटी, ये आपकी क्रोमेटोग्राफी है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 7th यूनिट, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन बायोकेमिकल टेक्निक्स। ओके, तो इसमें बायोकेमिकल टेक्निक्स ये पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसका प्रिंसिपल क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। मेजरमेंट, एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक, रेडियो ट्रेसर टेक्निक जो होती है उसका मेजरमेंट क्या होगा, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा वो, और उसके सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट है आपकी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। तो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली प्रोसेस 12th क्लास में पढ़ी होगी। तो इसमें डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का डिटेक्शन कैसे करते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका DNA सीक्वेंसिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग और RFLP, ये सब पढ़ने वाले हैं हम। थर्ड है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम PCR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लास्ट आपका टॉपिक है यूनिट का भी और पूरे आपको मॉडल सिलेबस का भी, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, PAGE, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये आपने 12th में ही पढ़ी होगी। और ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं 8th यूनिट। तो ये है आपका BSc के 3rd सेमेस्टर का जूलॉजी का सारा सिलेबस। अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।